नेक्स्ट बायोलॉजिकल नेचर है 7 पॉइंट मल्टी स्ट्रैंडेड डीएनए। मल्टी स्ट्रैंडेड डीएनए का मीन्स होता है डीएनए में 2 से ज़्यादा स्ट्रैंड का होना। सबसे पहले ह्यूस्टीन ने 1963 में 3 स्ट्रैंडेड डीएनए रिपोर्ट किया था। ये डीएनए लो पीएच पे स्टेबल रहता है, इसे एच डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ह्यूस्टीन बेस पेयरिंग पाई जाती है। ऐसे डीएनए श्रृंखला जिसमें गुआनिन जो बेस पेयर होता है, गुआनिन जो नाइट्रोजन क्षारक होता है, उसका जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा होता है। गुआनिन 4 स्ट्रैंडेड डीएनए की श्रृंखला में दूसरे गुआनिन के साथ जुड़कर गुआनिन टेट्राड बनाता है और यह 4 स्ट्रैंडेड डीएनए निर्मित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी ब्रांच डीएनए। डीएनए के जो फ्रेड सिरे होते हैं उनमें ऐसे अनुक्रम यानी न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के पूरक नहीं होते, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। इसे मिसमैच न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। ऐसे मिसमैच न्यूक्लियोटाइड के उपस्थित रहने से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए ये दोनों सिरे खुले रहते हैं। इन दोनों सिरों को फ्राइड एंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे सिरों में उपस्थित नाइट्रोजन बेस पेयर के अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित हों तो उसे बहुशाखित डीएनए कहते हैं। इस प्रकार 3 स्ट्रैंडेड यानी 3 सूत्रीय डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए। बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए आपको पता है, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो आनुवांशिक सूचना को, मीन्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाले कैरेक्टर्स हैं उनको आगे वाली पीढ़ी में लेके जाता है। ये आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करके फिर प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। तो इसका फर्स्ट जो रोल है वो है प्रोटीन्स का निर्माण, मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन की सहायता से जेनेटिक कोड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे कोडिंग ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। सेकंड हमारा जो रोल है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी ही जैसी कॉपी तैयार करता है, इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इससे सेल्स में निरंतर ग्रोथ होती है, इसके लिए डीएनए अपनी अपनी रेप्लिकेशन करता रहता है। डीएनए की रेप्लिकेशन द्वारा कोशिका के अलग अलग कार्य संपादित होते हैं, जैसे कोशिकाओं की निरंतर वृद्धि, टिश्यूज़ का निर्माण। इस क्रिया में डीएनए का डबल हेलिकल चेन खुलकर डीएनए टेम्पलेट की तरह कार्य करती है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होकर नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। इस प्रकार निर्मित 2 डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक नया डॉटर स्ट्रैंड होता है। थर्ड रोल है डीएनए इनहेरिटेंस, मीन्स डीएनए आनुवांशिकी। डीएनए में आनुवांशिक सूचनाओं का भंडार होता है। डीएनए की फॉस्फेट बैकबोन मजबूत रहती है। जेनेटिकली डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल को लेके जाता है। डीएनए जीन से बना होता है और जीन गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। जेनेटिक सूचनाओं यानी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का यही एक मूलभूत आधार यानी बेसिक मटेरियल होता है। जीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट रोल है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मीन्स होता है स्टेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल एंड ये अचानक होते हैं। डीएनए के 4 युग्मों यानी बेस पेयर में आनुवांशिक परिवर्तन होने से इनमें अलग अलग परिवर्तन यानी विरूपता आ जाती है। इनमें आनुवांशिक स्तर पर जीन में परिवर्तन होने से स्थायी रूप से विभिन्नताएं यानी वेरिएशन आता है, मीन्स स्टेबल वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल।
ये उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा होता है, जैसे कोलचिसिन, डीएनए में नाइट्रोसामिन, इनसे ये म्यूटेशन आता है। और ये जो म्यूटेशन होता है ये हेरिडेटरी होते हैं, मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। जाइगोट के गुणसूत्र में डीएनए में मौजूद आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड उसकी पूरी जिंदगी के दौरान होने वाली वृद्धि के लिए प्रोटीन निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन निर्माण जेनेटिक कोड के द्वारा होता है। ये कोड अलग अलग 3 नाइट्रोजन बेस पेयर से 20 अमीनो अम्ल बनाते हैं। प्रत्येक 3 विशिष्ट बेस पेयर एक अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं।